क्या आप लोग भी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि हाथ की नस कट जाने पे मौत हो जाती है, लेकिन शरीर से पूरा का पूरा हाथ गायब हो जाए, यानी कि पूरा हाथ कट जाए तो मौत नहीं होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अंत तक बने रहिए। आज इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमें पेन फील होता है, वो पेन का सिग्नल आखिर ब्रेन तक पहुंचता कैसे है, और उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और उस टाइम ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। हमारी बॉडी फुल ऑफ केमिकल है, यानी कि जितनी भी फीलिंग्स होती हैं सब में केमिकल लोचा होता है। तो इस केमिकल लोचे के बारे में बाद में देखेंगे। आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें पेन कैसे फील होता है। हाथ की नस कट जाए तो मौत हो जाती है, लेकिन पूरा का पूरा हाथ कट जाए तो कभी कभी मौत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नस कटने पे आखिर होता क्या है। हमें यहाँ पे दो टर्म क्लियर करने पड़ेंगे। पहले नस और धमनी। जो नस और धमनी है ये होती तो ब्लड वेसल्स ही हैं, यानी कि वो पाइप जो कि बॉडी में ब्लड को ले जाने का काम करेंगे। जो नस होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो धमनी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यानी कि नसों में बहता है बिना ऑक्सीजन वाला खून और धमनी में बहता है ऑक्सीजन वाला खून। तो जो नस होती है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट में डालती है, और जो धमनी होती है ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। अब यहाँ पे डिफरेंस इनके ल्यूमेन में होता है। नस जो है पतली होती है और जो धमनी होती है ये मोटी होती है, यानी कि इसके पाइप का जो ल्यूमेन होता है नसों का पतला होता है और धमनी का जो है मोटा होता है। तो ये डिफरेंस था नस में और धमनी में। आइए समझते हैं कि नस कटने पे होता क्या है। जो हाथ की बड़ी बड़ी धमनियाँ होती हैं, जैसे ये ऊपर जो ग्रीनिश दिखाई देती हैं वो नसें होती हैं, और नसों के नीचे होती हैं धमनियाँ। जब भी कट लगता है अगर वो कट गहरा हुआ तो धमनी कटती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से मौत हो सकती है। तो हाथ की बड़ी बड़ी धमनियाँ जैसे कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, जब भी इनमें कोई गहरी धमनी कट जाती है और तुरंत इलाज नहीं मिलता है तो बहुत तेज़ी से खून बहता है, और शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण, इलाज ना मिलने के कारण व्यक्ति शॉक में चला जाता है, जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, और इलाज ना मिलने के कारण मौत हो जाती है। तो ये जो नस कटने का जो सिनेरियो होता है इसमें ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण मौत होती है। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जब पूरा हाथ कट जाता है तब क्या होता है। तो पूरा हाथ कट जाने पे मौत क्यों नहीं होती है? अगर दुर्घटना में पूरा हाथ कट जाए तो अक्सर बड़ी नसें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए ये चाकू है और इससे मैंने यहाँ पे कट लगाया। जैसे ही कट लगाया, अगर ये ऊपर ऊपर है तो कभी कभी जान बच जाती है, लेकिन अगर जो घाव है ये बहुत गहरा है जो कि धमनी को काट सकता है, अगर धमनी कटी है और धमनी कटने की वजह से जो है ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। धमनी में होता क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाएगा। पूरे ऑर्गन्स का मतलब होता है कि जो धमनी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन्स तक कैरी नहीं कर पाएगी, और दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे धमनी कटने के कारण यहाँ से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण मौत हुई है। अब पूरा का पूरा जब हाथ कटता है तो इसमें होता क्या है, यहाँ की जो नसें होती हैं तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है, और ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँचे या ना पहुँचे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, और यहाँ की जो नसें होती हैं ये सिकुड़ने लगती हैं। जैसे ही यहाँ की नसें सिकुड़ती हैं वैसे ही यहाँ का जो ब्लड होता है ये लॉस होना, यानी कि यहाँ से खून बहना कम होने लगता है। खून बहना कम होगा तब जाके जो प्रक्रिया होती है खुद को बचाने की ये शुरू होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो खून का बहाव होता है ये कुछ हद तक कम हो जाता है, और कई बार कटाव साफ यानी कि क्लीन कट होता है, जिससे खून कम बहता है। तुरंत मेडिकल मदद मिल जाए तो जान भी बच सकती है। अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर चोट लगती है तो डॉक्टर करता क्या है, सबसे पहले वो ब्लड लॉस को यानी कि खून को बहने से रोकेगा। खून को बहने से रोकेगा, ऑपरेशन करेगा, ज़रूरत पड़ी तो खून चढ़ाएगा। तो ये सारे फर्स्ट एड्स होते हैं जो कि डॉक्टर अप्लाई करता है किसी भी पेशेंट पे। अब बात करते हैं असली फ़र्क क्या होता है। मौत इस बात पर निर्भर करती है कितनी बड़ी धमनी कटी है, कितनी देर तक खून बहा है, और कितनी जल्दी हमें ट्रीटमेंट मिला है, और शरीर कैसी स्थिति में है।
कभी कभी होता क्या है, एक्सीडेंट या फिर कोई गंभीर चोट लगने के कारण शरीर जो है तनाव की स्थिति में चला जाता है, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से भी घबराहट की वजह से भी मौत हो सकती है। तो जब भी नस कटती है तो बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो ट्रिगर होता है। बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। अब ऐसा कैसे होता है, तो जब भी चोट लगती है तो चोट के लगने के साथ साथ, जैसे यहाँ पे चोट लगी तो यहाँ की जो सेल्स हैं, जो यहाँ के टिश्यूज़ हैं, यहाँ से केमिकल रिलीज होता है जो कि सिग्नल पहुँचाने का काम करेगा। अब चोट लगी तो पेन के जो सिग्नल हैं ये ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के डिफरेंट काम तो होते हैं, लेकिन ये साथ में क्या काम करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्टिव करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा वैसे ही ये ऑर्डर देता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कि नसों को सिकुड़ने का आदेश देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के पास होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स जो कि तेज दर्द वाले फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे सी फाइबर्स होते हैं जो कि धीमे जलन और दर्द वाले फाइबर होते हैं। अब यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है और ये 0.1 सेकंड से भी कम का काम होता है, यानी कि जो ब्रेन होता है जिसके पास ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं ये 0.1 से 0.2 सेकंड्स तक हो सकते हैं, जो कि पेन का सिग्नल ब्रेन तक ले जाने का काम करेंगे। यानी कि 0.2 सेकंड्स तक हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे पेन हुआ है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको ब्रेन का सिग्नल मिलने से पहले ही ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है शुरू कर देगा, जो कि 0.1 सेकंड से भी कम का होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यही नसों का सिकुड़ना, नसों का सिकुड़ना ही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में होता क्या है, नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स होता है, लोकल यानी कि स्थानीय रिएक्शन होता है, यानी कि जहाँ की नस कटती है तो वहाँ की जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं ये सीधे चोट के कारण भी सिकुड़ जाती हैं। मतलब बिना दिमाग के यानी कि बिना ब्रेन के इन्वॉल्व हुए ही जो नसें होती हैं ये अपने आप को सिकोड़ने लगती हैं। ये मांसपेशियों की प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही केमिकल सिग्नल मिलता है यानी कि रासायनिक संकेत मिलता है, चोट की वजह से मिलता है, चोट जो है प्लेटलेट्स और आसपास की जो सेल्स होती हैं वो एक केमिकल रिलीज करेंगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। ये जो केमिकल होता है ये स्टिमुलेट करता है कॉन्स्ट्रिक्शन को, यानी कि नसों के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। जैसे ही ये प्रेरित होगा वहाँ की नसें सिकुड़ जाती हैं और खून का बहना जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होता है, खून बहना कम होता है, शरीर को क्लॉट बनाने का समय मिल जाता है और ज़्यादा खून बहने से बच जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जब भी पेन होगा तो दर्द का पहले सिग्नल जाएगा, उसके बाद हमें दर्द का एहसास होगा। तो जब भी चोट लगती है वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिग्नल का जाना और दूसरा दर्द का एहसास होना। तो जो सिग्नल होता है यानी कि चोट लगी है, चोट लगने पे जो दो चीज़ें हुई हैं यानी कि सिग्नल का जाना, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि कन्वे करेगा, उसके बाद दर्द का हमें एहसास होगा, कॉन्शियस फीलिंग आएगी कि हाँ यहाँ पे चोट लगी और हमें पेन फील हो रहा है। तो सिग्नल कैसे जाता है, जैसे ही चोट लगेगी नसों ने दर्द का सिग्नल भेजा और ये जो सिग्नल होता है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में सिग्नल पहुंचाएगा और फिर रिफ्लेक्स एक्शन होगा, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया होगी जो कि कुछ मिली सेकेंड्स की होती है। उसके बाद जो सिग्नल होता है ये अलग अलग हिस्सों में जाएगा। जब भी पेन यानी कि कॉन्शियस फीलिंग की बात आती है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उस सिग्नल को पहुंचाना होता है। तो दर्द का एहसास यानी कि कॉन्शियस फीलिंग के लिए जो सिग्नल होता है ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएगा जो कि दर्द महसूस कराएगा। अब जो थैलेमस वाला रीजन होता है जो कि सिग्नल को आगे भेजेगा, और ये जो थैलेमस वाला रीजन होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है ये हमें बताता है कि दर्द बॉडी में कहाँ पे हो रहा है, और जो एमिगडाला वाला रीजन होता है डर भावनात्मक प्रतिक्रिया को जोड़ता है। तो ऐसे शुरू होता है और आगे बढ़ता है पेन का जो सिग्नल होता है। ये पेन का एक पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है जो कि इसमें एक हिस्सा काम नहीं करता है, बहुत सारे जो हैं ब्रेन के पार्ट्स काम करते हैं, यानी कि एक हिस्सा हटा देने पर डर या फिर पेन का जो माहौल होता है वो ठीक नहीं हो सकता। कुछ हद तक कम हो सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी अचानक खतरा या फिर कोई भी कंडीशन आती है तो अचानक खतरा, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई, आग, इसके टाइम पे जो बॉडी होती है फ्लाइट और फाइट मोड में चली जाती है। जब भी ये फाइट और फ्लाइट मोड में जाती है तो तनाव में जो शरीर होता है एड्रीनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन केमिकल रिलीज करता है जो कि दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, खून का बहाव मांसपेशियों की तरफ बढ़ा देता है, दिमाग को अलर्ट करता है और कुछ समय तक जो है दर्द को कम कर देता है। अब आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो चोट लगने के तुरंत बाद हमें पेन
फील नहीं होता है। कभी कभी चोट लगने के कुछ टाइम के बाद दर्द फील होता है कि हाँ यहाँ पे चोट लगी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है, जब दर्द होता है तब पता चलता है कि इधर चोट भी लगी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एड्रीनालिन जो कि एपिनेफ्रिन बोला जाता है वो काम करता है, जो कि दर्द को कम करता है। जब भी एक्सीडेंट होता है, गंभीर चोट लगती है, तो शरीर का जो काम होता है वो होता है सबसे पहले बॉडी को बचाओ, यानी कि सबसे पहले बचाना है, उसके बाद दर्द का एहसास देना है। तो दिमाग खुद दर्द दबाता है, यानी कि जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करते हैं, जिसमें ग्रे और एमिग्डाला जो रीजन होता है नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से दर्द का एहसास जो है वो कम होता है। शरीर का नियम क्या होता है? पहले बचाओ फिर दर्द देता है। अब ये जो पेन वाले सिग्नल होते हैं, क्या हो अगर जन्म से ही किसी व्यक्ति को ये पेन फील ही ना हो? क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? क्या ऐसे केसेस होते हैं? तो बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं। इसको कहते हैं कंजेनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। जो कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्म से ही ये प्रॉब्लम हुई, और ये जो प्रॉब्लम होती है ब्रेन के साथ नहीं होती है, यानी कि इसमें समस्या ब्रेन में नहीं होती बल्कि नसों के सिग्नल में होती है। अब इसमें होता क्या है, दर्द महसूस ना होने के लिए या तो सिग्नल दिमाग तक ना पहुंचे या दिमाग का जो रिले सिस्टम होता है वो काम ना करे, जो कि दर्द को एहसास कराने के लिए ज़रूरी होता है। तो भावनात्मक प्रोसेसिंग हिस्सा काम ना करे, लेकिन सामान्य जीवन में ऐसा बहुत दुर्लभ होता है और ख़तरनाक भी होता है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन करके ये कुछ हिस्से हटा भी लो तो उससे क्या होगा, दूसरा मैकेनिज्म भी तो प्रभावित होगा। तो ये जो पेन होता है ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है। कभी कभी दर्द होना भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो चोट है, गंभीर चोट है, खुद को दर्द देना अलग बात है और गलती से चोट लगना अलग बात है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। इंसान को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खुद को दुख में रहने के लिए, यानी कि इंसान दुख में रहता है वो उस समय पे सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इसीलिए जब भी वो दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा और दुखी होने वाली चीज़ें वो याद करके रोता रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी नोटिस करी होंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले सिस्टम है ये जो फीलिंग्स है, जितनी भी फीलिंग्स है सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सब में इतना ज़्यादा केमिकल लोचा होता है कि समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, हर चीज़ समझी जा सकती है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।